जिस सुबह गुस्से से भरी राधा अपनी ससुराल छोड़कर मायके रहने चली आई, उससे पिछली रात उसका अपने पति राज से जबरदस्त झगड़ा हुआ था। रात को 11 बजे तुम पार्टी में गुलछर्रे उड़ाकर घर लौटो, यह मुझे मंजूर नहीं। आगे से तुम ऑफिस की किसी पार्टी में शामिल नहीं होगी। राधा के घर में कदम रखते ही राज गुस्से में फट पड़ा था। मेरे नए बॉस ने अपनी प्रमोशन की पार्टी दी थी, मैं उसमें शामिल होने से कैसे इनकार कर सकती थी। राधा का अच्छा खासा मूड फौरन खराब हो गया। इस बारे में मैं कोई बहस नहीं करना चाहता हूँ। जो संभव नहीं, उस काम को करने की हामी मैं भी नहीं भर सकती हूँ। अगर ऐसी बात है तो नौकरी छोड़ दो। बेकार की बात मत करो। राज 70,000 रुपये वाली नौकरी न आसानी से मिलती है और न किसी के कहने भर से छोड़ी जाती है। तुम्हारे 70,000 से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण मोनू की उचित परवरिश है, घर की सुख शांति है। इनकी बलि चढ़ाकर तुम्हें नौकरी करने की इजाजत नहीं मिलेगी। राज का गुस्सा पल पल बढ़ता जा रहा था। मोनू के उज्जवल भविष्य व घर की सुख सुविधा की आज हर चीज मौजूद है। हमारे सुखद व सुरक्षित भविष्य के लिए समाज में मान सम्मान से जीने के लिए क्या मेरा नौकरी करते रहना जरूरी नहीं है? यूं डींगे मारकर तुम मुझे अपने से कम कमाने का ताना मत दो। सिर्फ अपनी कमाई के बल पर भी मैं मोनू को और तुम्हें इज्जत व सुख से भरी जिंदगी उपलब्ध करा सकता हूँ। राधा को गुस्से से घूरते हुए राज ने दलील दी। कम और ज्यादा कमाने की पीड़ा तुम ही महसूस करते हो राजमू। इस बात का ध्यान भी नहीं आता। मेरी नौकरी को लेकर गुस्सा करने के बजाय तुम अपनी मानसिकता बदलो। बेकार की हीन भावना का शिकार होकर अपना और मेरा दिमाग खराब मत। राज को उसके मुंह से निकली बात ऐसी चुभी कि उसका हाथ उठ गया। गाल पर लगे चांटे की पीड़ा और अपमान को सहते हुए राधा उसी पल से बिल्कुल खामोश रह गई। अपनी नाराजगी बरकरार रखते हुए राज ने उसे न समझाया, न मनाया और न ही किसी दूसरे ढंग से अफसोस प्रकट किया। एक दूसरे के प्रति शिकायतों व नाराजगी से भरे दोनों ही रात भर ठीक से सो नहीं पाए। उन्होंने 6 साल पहले प्रेम विवाह किया था। शायद इस कारण दोनों दिलों में मायूसी, निराशा व टीस का एहसास ज्यादा गहरा था। राज शादी होने से पहले ही मेरे व्यक्तित्व को अच्छी तरह से जानता पहचानता था। मैं बेहद महत्वाकांक्षी और मेहनती लड़की हूँ। हर तरह से अव्वल रहना मेरा स्वभाव है। प्रेमी के रूप में उसने हर कदम पर मेरा साथ देकर मेरे सपनों को पूरा करने का वादा किया था। अब वह तरक्की की दौड़ में मुझसे बिछड़ गया है, तो मैं क्या करूं? जोर-जबरदस्ती करके वह मेरी जिंदगी को नर्क नहीं बना सकता। मैं अपनी जिंदगी अपने ढंग से अपने सपनों को पूरा करने को जीऊंगी। वह साथ नहीं देगा तो अकेले ही। ऐसी सोचों के चलते शिवानी ने रात भर आंसू भी बहाए और गुस्से की आग में भी जलती रही।